हाय फ्रेंड्स, पिछली बार जो है हमने हमारा सेशन 3 कंसीडर किया था 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। और आज जो है हम हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन कहते हैं हम इसे। चैप्टर वही है थर्मोडायनेमिक्स, सेशन है 4। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र और आप जो देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम आपको सिंपल ऐसी फिजिक्स की टीचिंग करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन की ट्रिक्स देते हैं। थोड़ा हम ऐसा डिफरेंट आपको आप तक पहुंचाते हैं डियर स्टूडेंट, ताकि आपका क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो। ओके, तो ये जो है वो न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन लेंगे हम 3 मार्क के लिए। ओके, थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चन को आप कहीं पे भी मिल जाएगा डियर स्टूडेंट आंसर। और न्यूमेरिकल की जो टिप्स रहते हैं, ट्रिक्स रहती है, सिंपल ऐसी ट्रिक्स कैलकुलेशन की, वो आज हम आपको आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल क्या है, 1 ग्राम, उसको हम 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इनिशियल वॉल्यूम हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। यानी यहाँ VI की जो वैल्यू है, सॉल्यूशन लिखेंगे इसको हम, सॉल्यूशन VI की जो वैल्यू है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मीटर क्यूब में कन्वर्शन होगा 10 to the power -6 मीटर क्यूब, यानी 1 into 10 to the power -6 मीटर क्यूब। वो ऑफ वाटर बिकम्स 1671 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये हो गया हमारा फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम दैट इज 1671 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1671 इंटू 10 to the power -6 मीटर क्यूब। ओके, ऑफ स्टीम एट द प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, यानी प्रेशर की जो वैल्यू होगा दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू रहती है दैट इज द 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। ये जो कांस्टेंट की जो वैल्यू रहती है डियर स्टूडेंट, आपको गिवन या आपके पेपर में क्या करते हैं, प्रोवाइडेड करते हैं कौन सा कांस्टेंट लेना है। ओके, तो इसकी ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 1.01 इंटू 10 to the power 5 फिजिकल कांस्टेंट में या गिवन क्वांटिटी में ये प्रेशर की वैल्यू रहेगी पेपर में। ओके, तो 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल, ये होगी प्रेशर की वैल्यू। द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट दिस प्रेशर इज 2256 जूल पर ग्राम, एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इट इज डिनोटेड बाय LV। आपको समझाते हैं डियर स्टूडेंट, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, तो 2256 जूल पर ग्राम। ओके, कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क डन एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी हमें वर्क डन यानी W की वैल्यू निकालना है और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्यू की वैल्यू निकालना है। ओके, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला रहता है डियर स्टूडेंट, बहुत इजी ऐसा फॉर्मूला है यहाँ का। वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF PdV। ओके, तो इसका हमें क्या मिलेगा, P डायरेक्ट लिखते हैं डियर स्टूडेंट, P आउटसाइड होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन के आउटसाइड आएगा, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा, dV का इंटीग्रेशन होता है V, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, P VF माइनस VI। ओके, तो P VF माइनस VI, तो इसको हम कैसा लिखेंगे, P VF माइनस VI दैट इज 1.01 इंटू 10 to the power 5, और ब्रैकेट में क्या आएगा, VF कितना है 1671 इंटू 10 to the power -6 माइनस 1 इंटू 10 to the power -6। ओके, तो इसका आंसर यहां कितना होगा डियर स्टूडेंट, 1671 माइनस 1 यानी 1670 इंटू 10 to the power -6, और ये 5 और ये -6 कितना होगा, 10 to the power -1, यानी कितना हो रहा है 1.01 इंटू 1670 इंटू 10 to the power -1 इंटू 10 to the power -1। ओके, तो इतना हो गया जूल में।
कितना हो गया डियर स्टूडेंट, जूल में आ गया। ओके, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर हमने 1.0 को अगर 1.01 को अगर 1.0 किया, यानी 1 अगर कंसीडर किया, तो इसका आंसर कितना आएगा 1670। 1670 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी 167, यानी हमारा आंसर कितने रेंज में आ रहा है, 167 की इसमें आ रहा है। ओके, अब 167 आंसर हो गया। अब 1.01 को अगर 1670 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 167 से आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अगर आपने अगर कैलकुलेशन अगर किया तो वो कितना आता है डियर स्टूडेंट, 168.7 जूल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 169 जूल। कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 169 जूल। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्क डन की वैल्यू। वर्क डन की वैल्यू कितनी आई, 169 जूल। अब हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी निकालने, इसको हम रब करते हैं डियर स्टूडेंट, आप लिख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि उधर हमें 2 एग्जांपल सॉल्व करना है। ओके, तो ये जो है, ये अभी हमें निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है अभी हमें निकालना है, यहां पे था VF था यहाँ पे 167 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ओके, और उसके बाद यहाँ पे था यल भी था, यल भी कितना है 2256 जूल पर ग्राम। अब हमें निकालना है डेल यू की वैल्यू। अब डेल यू के लिए फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, डेल यू के लिए फॉर्मूला, डेल यू दैट इज इक्वल टू Q माइनस W, डेल यू दैट इज इक्वल टू Q माइनस W। अब हमने W हमारे पास है, W की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, W की वैल्यू हमारी आई थी 169 जूल, ये W की वैल्यू थी। ओके, अब हमें Q निकालना है। अब Q हमें दिया हुआ है क्या, एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी हुई क्या, हमें दी हुई है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक होती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो हमें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी क्या होता है डियर स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास ट्रांसफर एज अ हीट, ट्रांसफर एज अ हीट when the sample यानी सब्सटेंस कहेंगे आप, undergoes a phase change, phase change यानी लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, गैसेस टू लिक्विड, ये होते हैं फेज चेंज। अब लिक्विड टू गैसेस और गैसेस टू लिक्विड, अगर सैंपल का अगर फेज चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड ऐसा अगर फेज चेंज होता है सैंपल का तो उसे कहते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर पे, नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर का, उसको हम कंडेंसेशन टेम्परेचर भी कहते हैं, उस पे जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है कांस्टेंट वैल्यू रहती है डियर स्टूडेंट, उसकी वैल्यू कितना है 2256 किलो जूल पर किलोग्राम, 2256 किलो जूल पर किलोग्राम। अगर और जूल पर ग्राम में इतना आएगा, किलो यानी 10 टू द पावर 3, और ग्राम का, किलो का अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 2256 किलो जूल पर किलोग्राम यानी जूल पर ग्राम, यानी 2256 जूल पर ग्राम। और जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वाटर की एट द फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे, वो होती है 33 किलो जूल पर किलोग्राम। कितनी होती है 333 किलो जूल पर किलोग्राम। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, फिर लैटेंट हीट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, लैटेंट हीट का जनरल फॉर्मूला यहां लिखते हैं डियर स्टूडेंट, लैटेंट हीट का जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज L इक्वल टू Q अपॉन M। ओके, ये होगा जनरल फॉर्मूला। अब ये L को हम
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट कहते हैं। दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हमें वेपोराइजेशन लेना है, यानी इसको हम एलवी करते हैं। V फॉर वेपोराइजेशन, F फॉर फ्यूजन होता है। तो यहां से हमें Q की वैल्यू मिलेगी, Q इक्वल टू LVM। यहां से हमें Q की वैल्यू क्या मिलेगी, LVM। अब Q की वैल्यू LVM, पहले हमें Q निकालना पड़ेगा। Q कितना होगा, LVM। LV की वैल्यू 2256 और M की वैल्यू है 1 ग्राम, यानी यहां होगा हमें 2256 जूल मिलेगा डियर स्टूडेंट। कितना होगा, 2256 जूल। अब डेलियो निकालना है, डेलियो निकालना है 2256 माइनस 169, 2256 माइनस 169, 2256 माइनस 169 7। उसके बाद यहां पे कितना आएगा डियर स्टूडेंट, यहां पे आएगा 8। उसके बाद यहां पे मिलेगा 0, 2087। कितना आएगा, 2087 जूल। कितना होगा डियर स्टूडेंट, 2087 जूल, यानी डेलियो की वैल्यू, डेलियो दैट इज इक्वल टू 2087 जूल। और वर्क डन आया है हमारा 169 जूल। अप्रोक्सीमेट करते हैं 168.7 को 169 जूल। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर 2087। कितना है डियर स्टूडेंट, 2087। ओके, जूल कहेंगे हम उसको। उसके बाद सेकंड जो न्यूमेरिकल है, वो सेकंड न्यूमेरिकल भी बहुत इजी ऐसा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द फॉलिंग टेम्परेचर ऑफ हीलियम इनिशियली एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी उसका जो इनिशियल जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसको हम TI से डिनोट करते हैं। TI जो है 50 डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन हमें किसमें करना है, केल्विन में। तो 273 हम इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 288 केल्विन। When it is suddenly expanded to 8 times its original volume, okay, 8 times its original volume, यानी VI का जो रिलेशन दिया, VF का जो रिलेशन दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम को हम ओरिजिनल कहते हैं, वो है VF इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ VI। VF इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ VI। और हमें क्या दिया हुआ है, गामा, यानी एडियाबेटिक कांस्टेंट दिया हुआ है, एडियाबेटिक कांस्टेंट 5/3, गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट 5/3। अब हमें कैलकुलेट दी फॉलिंग टेम्परेचर लिखना है, हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं निकालना है। क्या निकालना है, फॉलिंग टेम्परेचर। फॉलिंग टेम्परेचर यानी हमें डेल टी की वैल्यू निकालना है, डेल टी, डेल टी। अब अगर गैस, अगर हमने सडनली गैस अगर हम एक्सपांडेड करते हैं, एडियाबेटिकली एक्सपांडेड, एडियाबेटिकली कंप्रेशन, ये दो प्रोसेस होते हैं। और एडियाबेटिकली एक्सपांशन अगर हमने किया तो Ti इज ग्रेटर देन Tf रहता है। हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, व्हेन द गैस इज एडियाबेटिकली expanded then Ti is greater than Tf। Ti is greater than Tf यानी डेल टी क्या होगा, डेल टी होगा Ti माइनस Tf। डेल टी क्या होगा, Ti माइनस Tf। अगर गैस अगर क्या होता था, एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस अगर होता था, तो ये डिफरेंस फिर चेंज होता था, दैट इज Tf माइनस Ti लिखते थे। क्योंकि Ti क्या होता है, फिर एडियाबेटिकली कॉम्प्रेशन के इसमें क्या होता है, Ti इज लेस देन Tf। हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है डियर स्टूडेंट, तो फिर डिफरेंस कैसा होता, Tf माइनस Ti होता। लेकिन यहाँ पे Ti इज ग्रेटर देन Tf, सो डिफरेंस कितना होगा, Ti माइनस Tf। यानी हमें अब Ti हमें पता है, Tf पता है क्या, नहीं। लेकिन एडियाबेटिकली प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होता है V और T का रिलेशन कैसा है, V और T दिया हुआ है हमें, यानी रिलेशन भी T और V की इसमें होने को ना, T V गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसा P V गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, पिछले बार हमने वो फॉर्मूला लिया था, तो वैसा ही ये एडियाबेटिकली कांस्टेंट के लिए T और V के लिए फॉर्मूला क्या है, T V गामा माइनस 1 कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, Ti Vi गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू Tf Vf गामा माइनस 1।
अब हमें टीएफ की वैल्यू निकालना है, तो टीएफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टीएफ दैट इज इक्वल टू टीआई इन ब्रैकेट VI अपॉन V ऑफ gamma minus 1, TI that is equal to TI into VI V of gamma minus 1। अब TI की वैल्यू निकाली हुई है हमने, TI की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है 288 और VI कितना है, VI अपॉन VF। अब ये फॉर्मूले से VF अपॉन VI 8 आ रहा है, तो VI अपॉन VF कितना होगा, 1/8 होगा। बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट, 1/8 और गामा की वैल्यू 5/3, 5/3 माइनस 1 वो आता है 2/3। ओके, अब आप यहां से आप लॉग का कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लॉग 288 प्लस 2/3 लॉग 1/8 ऐसा कर सकते हो। और उससे भी एक सिंपल ऐसी प्रोसेस है डियर स्टूडेंट, सिंपल ऐसी प्रोसेस है, 1/8 टू द पावर 2/3 को हम कैसे लिखते हैं, तो ये 288 रहेंगे ऐसे, 288 इंटू, अब 1/8 टू द पावर 2/3 को हम कैसे लिखते हैं, देखो 1/8 का स्क्वायर होगा और उसका क्या होगा, क्यूबिक रूट होगा। 288 इंटू 1/8 का स्क्वायर और उसका क्यूबिक रूट, यानी 288 इंटू 1/64 का क्यूबिक रूट। ओके, 288 इंटू 1/4 आएगा डियर स्टूडेंट, 64 का क्यूबिक रूट कितना है, 4 है, यानी 1/64 का कितना होगा, 1/4। और इसको अगर 288 डिवाइडेड बाय 4 अगर किए तो हमें मिलेगा दैट इज दी 72 केल्विन। कितना आएगा, टीएफ की वैल्यू कितनी आई डियर स्टूडेंट, टीएफ की वैल्यू आई 72 केल्विन, 72 केल्विन। अब 72 केल्विन का अगर हमें डिग्री सेल्सियस में अगर करना है तो -273 करना पड़ेगा, तो यहां आएगा हमें -201 डिग्री सेल्सियस। 273.1 अगर किया तो वो पॉइंट आ जाएगा, लेकिन हम 273 केल्विन कंसीडर कर रहे हैं, तो राउंड फिगर आएगा 201 -201। अब ये वैल्यू ये डेल टी में डालना है, बस हो गया, आ गया डियर स्टूडेंट हमारा डेल टी दैट इज इक्वल टू, टी आई की वैल्यू कितना है डिग्री सेल्सियस में, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 माइनस ऑफ टी एफ की वैल्यू कितनी आई, -201 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, तो यहां हमें मिलेगा ये माइनस और माइनस प्लस 260 डिग्री सेल्सियस प्लस आंसर आएगा डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या आंसर क्या आने को होना, प्लस आंसर आने को होना। ओके, हमारे जो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड किए उसमें माइनस दिया हुआ है, लेकिन आंसर कितना आता आप भी चेक कर सकते हो, आंसर कितना आता डियर स्टूडेंट, दैट इज द 260 डिग्री सेल्सियस। कितना आता, 260 डिग्री सेल्सियस, 260.01 डिग्री सेल्सियस ऐसा हो, लेकिन 273 अगर किया तो 260 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 2। उसके बाद क्वेश्चन 3 जो है वो क्या आएगा, अ सिलेंडर कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, यानी हमें यहां पे 1 मॉलिक्यूल यानी n की वैल्यू हमें दी हुई है 1, compress adiabatically until its temperature rose from 27 degree Celsius to 97 degree Celsius, यानी TI 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस के केल्विन कितना होगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं डियर स्टूडेंट 300 केल्विन हो गए, 273 प्लस 27 दैट इज द 300 केल्विन। और टीएफ कितना है, टीएफ है 97 डिग्री सेल्सियस, 97 प्लस 273, ओके, तो वो आएंगे 370 केल्विन। कितना आएगा, 370 केल्विन। ओके, तो उसके बाद 273 प्लस
273 प्लस 97 और 0, उसके बाद यस 370 करेक्ट है, 370 केल्विन आएगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद कैलकुलेट दी वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस इन द गैस, हमें वर्क डन की वैल्यू निकालना है और हीट प्रोड्यूस इन द गैस, गामा हमें 1.5 दिया हुआ है। फॉर्मूला वर्क डन का जो है डियर स्टूडेंट एडियाबैटिकली की इसमें एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस के इसमें, तो वो क्या है NR TF माइनस TI अपॉन 1 माइनस गामा, W दैट इज इक्वल टू NR TF माइनस TI अपॉन 1 माइनस गामा। ओके, तो उसके बाद NR की R की वैल्यू 8.31 है, तो N की वैल्यू अगर हमने यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर की 1 है, यानी 1 है, उसके बाद 8.31 और TF माइनस TI 370 माइनस 300 वो कितना होगा 70 होगा, ये यहाँ पे आए 70 और 1 माइनस गामा 1 माइनस 1.5 यानी माइनस 0.5 होगा, यानी वर्क डन किसमें आएगा डियर स्टूडेंट माइनस में आएगा, यहाँ पे हम माइनस लिखते माइनस 0.5। ओके, अब ये माइनस साइन हो गया। ओके, अब क्या करने का है, ये जो 0.5 है आप लॉग के हिसाब से भी कर सकते हो डियर स्टूडेंट। अब ये जो 0.5 है, ये 0.5 हम 10 के पावर में कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, न्यूमरेटर में जाने के बाद क्या होगा प्लस 1 यानी 700 होगा, 700 डिवाइडेड बाय 5 यानी वो होता है 140 यानी 8.31 इंटू 140 यानी 14 से अगर इसको अगर हमने मल्टीप्लीकेशन जो अगर किया तो वो आंसर जो है हमारा, वो आंसर कितना आता है डियर स्टूडेंट, दैट इज 1163.4 आता है, 1163.4 इंटू 10 टू द पावर 1163.4 आएगा। ओके, 1163.4 ये हो गए जूल में यानी माइनस, और इसको अगर हमने 11 पॉइंट की इसमें अगर लिखा तो वो होगा माइनस 11.63.4 10 टू द पावर 2 जूल, माइनस 11.64 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल। अब ये होगा वर्क डन। अब हमें क्या निकालना है, हीट निकालना है, हीट प्रोड्यूस इन द गैस। और एडियाबैटिकली जो प्रोसेस होती है उसमें टोटल इंटरनल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ द हीट यानी माइनस W रहता है, क्योंकि वैल्यू अगर हमने 0 अगर डाली, डेल यू इक्वल टू Q माइनस W है, क्योंकि वैल्यू अगर 0 अगर डाली और Q 0 रहेगा, एडियाबैटिकली प्रोसेस में क्या होगा, Q की वैल्यू क्या रहती है 0 रहती है, यानी डेल यू इक्वल टू माइनस W, यानी ये जो टोटल इंटरनल एनर्जी है, दिस टोटल इंटरनल एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी हमें ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन वर्क डन का और हीट का बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रिलेशन है, ये जूल दैट इज इक्वल टू जूल इक्विवेलेंट है डियर स्टूडेंट, जूल इक्विवेलेंट है, ऐसा रिलेशन है, H इक्वल टू W बाय J, सो J W बाय H आएगा। ओके, W बाय H ऐसा है डियर स्टूडेंट, W बाय H, J ऐसा रिलेशन है, J इक्वल टू W बाई H, हमें क्या निकालना है, H निकालना है, यानी H दैट इज इक्वल टू W बाय J, और यहां पे वर्क डन क्या होगा निगेटिव। ओके, तो H माइनस W बाई J, वो माइनस और ये माइनस कितना होगा प्लस, और J की वैल्यू कितना रहता है 4.18, यानी रिलेशन है डियर स्टूडेंट 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल। इसको अप्रोक्सीमेशन अगर हमने 4.2 जूल अगर लिया तो ये रिलेशन हो गया 1 कैलोरी दैट। अगर हमें हीट निकालना है तो ये रिलेशन हम यूज करते हैं
यानी ये जो 11.63 है, 11.634 डिवाइडेड बाय 4.2, तो वो आते हैं इंटू 10 टू द पावर 2 रहेगा, इंटू 10 टू द पावर 2, तो वो आता है 2.77 इंटू 10 टू द पावर 2 कैलोरी। 2.77 इंटू 10 टू द पावर 2 कैलोरी, 2.77 इंटू 10 टू द पावर 2 कैलोरी, यानी हीट कितना है डियर स्टूडेंट, हीट 2.77 इंटू 10 टू द पावर 2 कैलोरी, यानी 277 कैलोरी, 277 कैलोरी। अगर हमने 4.2 अगर लिया और अगर हमने 4.18 अगर लिया तो हमारा आंसर आएगा डियर स्टूडेंट 278 कैलोरी फॉर 4.18 जूल के लिए, और ये है 4.2 जूल के लिए। ओके, तो ये भी आपको दिया हुआ रहेगा डियर स्टूडेंट, कितना लेना है आपके पेपर में फिजिकल कांस्टेंट बेस में, और गिवन लिखा रहेगा तो वैसा ही वैल्यू लेना है। 4.18 अगर लिखा होगा तो 278 आएगा कैलोरी, 278 कैलोरी, और 4.2 अगर होगा तो 277 कैलोरी। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसे न्यूमेरिकल, बहुत इजी ऐसे न्यूमेरिकल थे। और अगर हमारा वीडियो अगर आपको अगर पसंद अगर आया डियर स्टूडेंट, तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये जो हमारा लास्ट चैप्टर था 6 चैप्टर मोस्ट वेटेज, अभी तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। उसमें है रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसके बाद हमने लिया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, उसके बाद लिया है वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये है थर्मोडायनामिक्स। मोस्ट वेटेज चैप्टर में हमने कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन 4 में। हर वीडियो हर चैप्टर हमने 4 सेशन में कंप्लीट किया है, कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 भी किए हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट।